चुरू से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसवा आज निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी के समक्ष अपना नामांकन पेश करेंगे। उनके साथ कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ नामांकन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे। नामांकन के बाद आयोजित नामांकन सभा में मंच पर प्रदेश कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। राजस्थान में चुरू लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसवा आज यानी बुधवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद भाजपा द्वारा टिकट काटे जाने से नाराज बीजेपी सांसद ने बगावती तेवर दिखाते हुए भाजपा से नाता तोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था और कांग्रेस ने बिना देर किए उन्हें घोषित दूसरी लिस्ट में चुरू संसदीय क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दी। गौरतलब है, राहुल कसवा के निकटतम प्रतिद्वंदी और भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया पहले ही अपना नामांकन कर चुके हैं। राजस्थान में पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया का आज यानी 27 मार्च को आखिरी दिन 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। गौरतलब है, राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2 चरणों में 19 और 26 अप्रैल को होंगे। पहले चरण के चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 27 मार्च तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण में 19 अप्रैल को 12 सीटों गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर भरतपुर, करौली धौलपुर, दौसा और नागौर में मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण में 13 सीटों टोंक सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ बारां पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। लोकसभा सीट पर रोमांचक मुकाबले में कांग्रेस के राहुल कसवा ने भाजपा प्रत्याशी पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को पटखनी दे दी है। राहुल ने यह चुनाव 72,737 मतों के अंतर से जीत लिया है। यह उनकी जीत की हैट्रिक है। वहीं उनके परिवार की लोकसभा की सीट पर 7वीं जीत है। भाजपा से उनके पिता राम सिंह कसवा 4 बार और लगातार 2 बार वे यहां से भाजपा के सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। राहुल की टिकट कटना ही चुरू लोकसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा रहा। इस मुद्दे के चलते चुनाव भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ बनाम राहुल हो गया। आखिर जनादेश राहुल के पक्ष में रहा। राहुल की जीत पर उनके समर्थकों ने जश्न मनाया। कांग्रेस के राहुल संसदीय क्षेत्र की 8 में से 6 विधानसभा क्षेत्रों में आगे रहे। सर्वाधिक लीड उनके गृह क्षेत्र सादुलपुर से रही। वैसे तो राहुल ने शुरू से ही लीड बनाकर रखी। जीत में सर्वाधिक योगदान सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र का रहा। यहां से राहुल कसवा ने 25,737 मतों से लीड ली। इसके अलावा नौहर विधानसभा क्षेत्र से 17,314, सरदार शहर से 12,284, तारानगर से 3,432, चूरू विधानसभा क्षेत्र से 16,952, सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 1,790 मतों से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया से आगे रहे। वहीं देवेंद्र झाझड़िया रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 1,465 और भादरा विधानसभा क्षेत्र में 4,483 मतों से राहुल कसवा से आगे रहे। डाक मत पत्रों की गिनती में भी राहुल कसवा भाजपा के देवेंद्र झाझड़िया से 1,276 मतों से आगे रहे। विधानसभा के बाद लोकसभा के चुनाव में भी कांग्रेस ने यहां मजबूती दिखाई है, लेकिन कांग्रेस की यह मजबूती भाजपा के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ की प्रतिष्ठा को आघात लगाने वाली है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि चूरू जिले की राजनीति में राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह कसवा का वर्चस्व रहा है, लेकिन गत चुनाव में यह जोड़ी टूटने के बाद जिले की राजनीतिक आबोहवा बदल गई। विधानसभा चुनाव में भी भाजपा का प्रदर्शन कमजोर रहा। जिले में महज एक और संसदीय क्षेत्र में भाजपा केवल 2 सीट जीत पाई। केंद्र और राज्य में सरकार भले ही भाजपा की हो, लेकिन चूरू शेखावाटी में भाजपा विपक्ष की भूमिका में आ गई। भाजपा से राजनीति शुरू करने वाले राम सिंह कसवा 1991 के लोकसभा चुनाव में 168 वोटों ने जीत हासिल कर पहली बार सांसद बने। 1996 और 1998 के चुनाव में वे 168 वोटों ने जीत हासिल कर दूसरी बार सांसद बने।
कांग्रेस के नरेंद्र बुडानिया से चुनाव हार गए, लेकिन वे राजनीति में सक्रिय रहे। 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा की ओर से चुनाव लड़े राम सिंह कसवा दूसरी बार सांसद बने और इस चुनाव में नरेंद्र बुडानिया को चुनाव हराने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुद्दा कर नहीं देखा तथा जिले के राजनीति में एक मजबूत नेता बनकर उभरे। 2004 में कांग्रेस के दिग्गज नेता बलराम जाखड़ को चुनाव हराने के बाद राम सिंह का कद ज्यादा बढ़ गया। इस चुनाव तक भाजपा के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ से अच्छा तालमेल रहा, लेकिन इसके बाद दोनों नेताओं के बीच दोनों नेताओं में दूरियां बनने लगी। 2009 के चुनाव तक चूरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का भौगोलिक स्वरूप बदल गया और श्री डूंगरगढ़ व लाडनू की जगह हनुमानगढ़ जिले के नौहर भादरा विधानसभा को जोड़ दिया गया। नव स्वरूप में आए निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस ने रफीक मंडेलिया को टिकट दिया तो भाजपा ने राम सिंह कसवा को। यह चुनाव जीतकर वे चौथी बार सांसद बने। राहुल कसवा को पहली बार वर्ष 2014 के चुनाव में पार्टी नेतृत्व की ओर से टिकट दिया गया। इस चुनाव में पहले उनके पिता राम सिंह कसवा ही टिकट के दावेदार थे। राजनीति के जानकार बताते हैं कि भाजपा की नेता वसुंधरा राजे उन्हें टिकट देना चाह रही थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उनके बेटे राहुल को टिकट दी। विरासत में मिली राजनीति के चलते राहुल ने क्षेत्र में पकड़ बनाई। इसके साथ ही यहाँ की राजनीति में उनका वर्चस्व बढ़ता गया। इस चुनाव में राहुल कसवा ने मोदी लहर में पहली बार 2,94,739 मतों से चुनाव जीतकर एक कीर्तिमान बनाया। कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद लोकसभा चुनाव के प्रचार पर नजर डाली जाए तो सामने आता है कि नामांकन रैली को छोड़कर कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता यहां राहुल के पक्ष में प्रचार करने नहीं आया। राहुल स्वयं ही अपने प्रचार में जुटे रहे। अपने कार्यकाल के काम गिनवाए और टिकट कटने के लिए काका को जिम्मेदार ठहराया। ऐसे में उनके पक्ष में लहर बनती गई। वहीं भाजपा की स्थिति देखें तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में चूरू में सभा की। जल जीवन मिशन को लेकर गुरुवार को यहां पंचायत समिति सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में चूरू सांसद राहुल कसवा ने जल जीवन मिशन योजना के तहत हुए कार्यों की अब तक की रिपोर्ट जानी। बैठक में पंचायत समिति प्रधान सोहन ढिडल, पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया सहित अधिकारी मौजूद थे। बैठक में अनेक गांवों के ग्रामीण भी पहुंचे। ग्रामीणों ने बैठक में जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को योजना के संबंध में समस्याओं से भी अवगत कराया। बैठक में सांसद राहुल कसवा ने अधिकारियों से योजना की बिंदुवार जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कई गांवों में योजना के मुताबिक पाइपलाइन नहीं डालने, जीएलआर डिग्गियां नहीं बनाने पर सांसद ने नाराजगी जताई। सांसद कसवा ने इसे महत्वाकांक्षी योजना बताते हुए केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से इस योजना में 2024 तक प्रत्येक घर को नल से जोड़ना है। सांसद ने बताया कि नौहर क्षेत्र में जलदाय विभाग द्वारा इस योजना के अंतर्गत 28,000 व अपनी योजना द्वारा 40,000 कनेक्शन करने हैं। उन्होंने बताया कि जिन गांवों में कनेक्शन हुए हैं उन गांवों में जाकर ग्रामीणों से वस्तुस्थिति भी जानी जाएगी। बैठक में सांसद राहुल कसवा ने अधिकारियों को उक्त योजना में नियमानुसार कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया ने कई ग्रामीणों की ओर से विभिन्न समस्याओं को बैठक में रखते हुए कहा कि क्षेत्र के जो बड़े गांव हैं उन गांवों में अलग से पेयजल टंकी बने। उन्होंने बताया कि जल्दबाजी के अंदर बिना सामंजस्य से कार्य न होने पर योजना को लेकर ग्रामीणों को सही लाभ नहीं मिल पाएगा। मटोरिया ने बताया कि सांसद राहुल कसवा के निर्देशन में इस योजना को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके संचालन रखरखाव के साथ ही विभिन्न पहलुओं पर आने वाले दिनों में पूर्ण समीक्षा बैठक होगी। बैठक में एसडीएम श्वेता कोचर, अधीक्षण अभियंता मनोज सिंह, जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता ताराचंद पिलानिया, अपनी योजना के सहायक अभियंता प्रकाश चौधरी, राहुल कुमार, पार्षद छोटू सेवक, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष बसंत तिवाड़ी, भाजपा देहात मंडल अध्यक्ष कुलदीप सहू, पार्षद मुश्ताक, गंगाराम पारीक सहित अनेक गांवों के ग्रामीण मौजूद थे। वरिष्ठ भाजपा नेता और राजस्थान विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ उर्फ काका भले ही चूरू संसदीय क्षेत्र से आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हों, लेकिन वे राजनीतिक हलकों में चल रही चुनावी बहसों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु जरूर है।
300 किलोमीटर क्षेत्र में फैले विशाल निर्वाचन क्षेत्र चूरू में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा। जैसे जैसे शुक्रवार नजदीक आ रहा है, उत्तरी मैदानों के सबसे गर्म क्षेत्र में राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है, जो मुख्य रूप से भाजपा के टिकट आवंटन में काका की भूमिका को लेकर है। इस सीट के मौजूदा सांसद राहुल कासवान एक बार फिर इस सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार वे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे, क्योंकि भाजपा द्वारा टिकट न दिए जाने के बाद उन्होंने अपना दल बदल लिया है। यह घटनाक्रम स्थानीय स्तर पर काफी विवाद और अटकलों का विषय बना हुआ है, जिसमें कासवान ने इसका दोष सीधे तौर पर काका पर मंडा है। कासवान, जो एक सुप्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से आते हैं और जाट समुदाय से आते हैं, ने इस आयोजन का उपयोग अपने समर्थकों को एकजुट करने के लिए किया है। उनका दावा है कि उनके पूर्व गुट, खासकर काका, ने उन्हें भाजपा की ओर से चुनाव लड़ने का अवसर न देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतदाताओं से भावनात्मक अपील करते हुए कासवान उन्हें काका और भाजपा के खिलाफ प्रतिशोध के रूप में वोट देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसे जाट समुदाय का समर्थन हासिल करने के लिए कासवान द्वारा एक रणनीतिक कदम के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि राठौर राजपूत हैं। इस बीच चूरू से भाजपा के उम्मीदवार देवेंद्र झाझरिया हैं, जो एक प्रसिद्ध पैरालंपियन और स्वर्ण पदक विजेता हैं। उनके अभियान का एक सरल संदेश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन को मजबूत करने के लिए उनका समर्थन करें। प्रधानमंत्री ने खुद चुनाव प्रचार के लिए निर्वाचन क्षेत्र के दौरे के दौरान इस भावना का समर्थन किया, मतदाताओं से झाझरिया का समर्थन करने का आग्रह किया और केंद्र में नरेंद्र, चूरू में देवेंद्र का नारा दिया। हरियाणा की सीमा से सटे राजस्थान के पिछड़े निर्वाचन क्षेत्र चूरू में पानी की कमी का एक दिलचस्प विवरण देते हुए इंडिया टुडे की टीम ने कई इलाकों का दौरा किया, जिसमें कई जगहों पर रुककर इलाके का दौरा किया गया। ऐसा ही एक पड़ाव धीरुवासवदा गांव में था, जहां अनुसूचित जाति की अच्छी खासी आबादी रहती है। जब हमने 2 ऊंट गाड़ियों को गंदे तालाब से पानी लाते देखा, तो हमारी आंखों के सामने एक दयनीय दृश्य आया। इस क्षेत्र में पानी की इतनी कमी है कि निवासियों को अपने पशुओं के समान ही गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आसपास के लगभग 40 गांव, जिन्हें स्थानीय रूप से धानी के नाम से जाना जाता है, इस एकमात्र जल स्रोत पर निर्भर है। ये शुष्क समुदाय अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए उपलब्ध पानी को इकट्ठा करने के लिए बड़े पानी के टैंकों से सुसज्जित ऊंट गाड़ियों का उपयोग करते हैं। निवासियों से बात करते हुए हमें स्थानीय अधिकारियों के प्रति स्पष्ट असंतोष महसूस हुआ, जो पानी और